बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव एक्सरसाइज नंबर 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is about solve the following equation and we have the equation which is x square plus 3x plus 8 प्लस स्क्वायर रूट भी है इस पे प्लस स्क्वायर रूट एक्स के प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया है। इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करना है। बिकॉज जब स्क्वायर रूट का साइन रिमूव होगा देन ही हमारे पास वेरिएबल एक्स आएगा और वेरिएबल एक्स की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो स्क्वायर रूट को क्या चीज़ हमेशा रिमूव करती है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मैं स्क्वायर ले लूँगी। सो स्क्वायर लूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 और प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका एज अ होल स्क्वायर रूट लूँगी। जिस तरह से ये है ना a प्लस बी, लेट्स सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस बी। तो अभी a प्लस बी का हमारे पास आंसर नहीं आया हुआ, इसलिए एज अ होल हमने क्या किया, a प्लस बी का स्क्वायर रूट ले लिया। ऑन द अदर साइड हमने 3 का स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पे फार्मूला एक अप्लाई होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू ए, 2 के साथ a और b दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस लास्ट वैल्यू स्क्वायर। सो हम यहाँ पे a है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, a का स्क्वायर मीन एज अ होल इसका स्क्वायर लेना है प्लस फार्मूले का 2 then a. At the place of a we will put x square plus 3x plus 8 and फिर ब्रैकेट लगाने क्योंकि a b आपस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। then सेकेंड वैल्यू x square plus 3x plus 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस b square मीन लास्ट वैल्यू का स्क्वायर। what is the last value, it is x square plus 3x प्लस 2। सो इसका भी स्केयर लेंगे इक्वल्स टू 3 का स्केयर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे चेक करें स्केयर विद द स्केयर रूट कैंसिल, सो वी हैव एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 8। अब ये देखिए दोनों स्केयर रूट वाली वैल्यूज और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे स्केयर रूट का साइन लगाएंगे एज अ होल और हम कंप्लीट टर्म उसके अंदर हम लिख देंगे। फर्स्ट टर्म है 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, इस पूरी टर्म को और इस पूरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों के साथ क्या लगा दिए, राउंड ब्रैकेट लगा दिए जो कि मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा। प्लस स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया, सो वी हैव 3x प्लस 2। अब लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दोनों का कॉफिशिएंट कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 2x स्क्वायर हो जाएगा। इनके कॉफिशिएंट्स ऐड कर लिए। 3 है एक्स का कॉफिशिएंट, यहाँ पे भी 3 है, सो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6x एंड 10। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट क्या है 8 और यहाँ पे है 2, 8 प्लस 2 विल बी 10। अब ये 2 हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये 2 इस रेडिकल वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डेट्स वाई। अब चेक करें इस फर्स्ट टर्म को इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके लिए मैं एक स्टेप कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ और नेक्स्ट पूरी वाली टर्म में राइट कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देन सेकेंड वैल्यू और सेकेंड वैल्यू भी नेक्स्ट कंप्लीट वैल्यू से, तो मैं प्लस 3x लिख के फिर ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड देन लास्ट वैल्यू भी नेक्स्ट कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट के अंदर ही, प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास है 9। अब हमारे पास चेक करें हम सब वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे, जो रेडिकल वाली वैल्यू है वो एक साइड पे अपने पास रखते हैं अपनी साइड पे, और जो दूसरी वैल्यूज़ है ना जो रेडिकल के बगैर है उनको राइट साइड पे हम शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं इन तीनों वैल्यूज़ को राइट नहीं कर रही, मैं उस साइड पे शिफ्ट करूँगी। मैं इस रेडिकल वाली वैल्यू को राइट कर रही हूँ, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बिल्कुल ऐसे साइड पे होगा, इस तरह से ऊपर लगा देंगे तो वो उसका रूट बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बेसिस सेम है ना, इनके पार्ट्स बेस को 1 टाइम राइट करते हैं और इस दोनों के पार्ट्स 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 एज इट इज़, इसकी पावर 1 है और इसकी 2 है तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3
2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स 3, एक्स की पावर 2 है, कुल पावर दिया 1 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 9, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन 3x मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 ज़ार 6 और साथ एक्स है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 8 3 ज़ार 24x, देन 8 को 2 से करेंगे तो 8 2 ज़ार 16, ऑन द अदर साइड ये 9 है प्लस 2x स्क्वायर शिफ्ट होके माइनस 2x स्क्वायर, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है 6x और 10 तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ तक ये काम है। अब इसके रूट में भी हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। x4 कहीं और आ रहा है लो, तो x4 एज इट इज, और ये ध्यान रखना है ये जो 2 है बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर ना आए बिकॉज वो रूट बन जाता है। x4 अब ये क्यूब और क्यूब वाली और कोई टर्म में आई तो 3 + 3 6x क्यूब, अब x के वाली टर्म 2 और हमारे पास 3 टर्म्स हैं एक्स के वाली, तो तीनों प्लस, और ये 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 8 कितना होता है 19। नेक्स्ट है एक्स वाली टर्म, डायरेक्ट लगा देते हैं, और एक्स वाली टर्म और नहीं आ रही, तो 9 और 24 दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 29 और 30 33, तो ये हो जाएगा 24 + 9 33, हाँ 24x प्लस सॉरी 9x नहीं था 6x था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x। देन एट देन कांस्टेंट हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास 16 और कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, एज इट इज 9 - 2x स्क्वायर माइनस हाँ 6x। अब ये 9 और देखें 10 दोनों कांस्टेंट है, तो 9 - 10 कितना हो जाएगा -1, -2x स्क्वायर -6x और -1 हो जाएगा। अब चेक करें, अब यहाँ से हम देखेंगे अगेन हमें x4 आ रहा है, x³ आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है और 16 आ रहा है, बट अगेन स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस स्क्वायर रूट को अब हमने क्या करना है कैंसिल आउट करना है। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अगेन स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 स्क्वायर रूट x4 + 6x³ + 19x स्क्वायर 30x + 16 on the other side -2x स्क्वायर -6x -1 स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल। अब यहाँ पे चेक करें 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम जिस तरह से 2 स्क्वायर क्या होता है 2 × 2, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2x स्क्वायर -6x -1 एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा भी ऐसे -2x स्क्वायर -6x -1 लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 × x 4x4 + 4 6 = 24 और साथ x³ एज इट इज़ 4 19 = 76 x स्क्वायर 4 30 = 120x, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब यहाँ पे चेक करें इस साइड पे क्या करना है -2x स्क्वायर को इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो चीज़ कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो कुछ स्टूडेंट्स को कि ये किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है। -2x को इस कंप्लीट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं वो राइट कर रही हूँ -2x स्क्वायर -6x -1 और ब्रैकेट में, देन -6x को मैं एरो लगा रही हूँ, सेकेंड वैल्यू को विद द अदर वैल्यू हमने कंप्लीट वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा इसको यहाँ से
करते हैं -6x इंटू -2x² -6x -1 और -1 को भी एज इट इज़ -2x² -6x -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे चेक करें, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम सबको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आएगा। अब इसको मैं करती हूँ इरेज इस साइड पे, ये सारा हमें करना पड़ेगा इरेज। और यहाँ पे मैं ऐसा कर रही हूँ, वो वैल्यूज एज इट इज 24x³ प्लस 76x² प्लस 120x प्लस 64 -2x जब -2x² से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 2 2s are 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x² इंटू x²। दिस इज सेम है ना, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। 2 6 are 12 प्लस 12 और एक जगह पे x² और एक जगह पे x है तो x की पावर कितनी रहेगी 3। फिर माइनस माइनस प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² को 1 से तो 2x²। फिर -6x -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12 और ये देखें x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3। फिर माइनस माइनस प्लस एरो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 36 6 6 are 36 x इंटू एक्स विल बी x²। फिर माइनस माइनस प्लस 6x इंटू 1 विल बी 6x। इसी तरह से -1 को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2x²। फिर -1 इंटू -6x माइनस माइनस प्लस 1 6 are 6x और माइनस माइनस प्लस 1। अब चेक करें, अब यहाँ पे पहले देख लें कि यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स आ रही है, जैसे यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे x² आ रहा है, तो पहले उस साइड पे उन वैल्यूज़ को एक दफ़ा ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ एक साथ ऐसे ही आएंगी। अब देखिए 4x4 तो और कहीं भी इस साइड पे 4x4 नहीं आ रहा, ये हमने कर लिया। अब देखिए 12x³ 12x³ और x³ नहीं आ रहा, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस हो रहे हैं, कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं तो 24x³ हो गया। अब x² हम करते हैं 2x², 36x², 2x², दोनों ऐड हो रहे हैं, 2 + 2 4 4 + 36 40x²। अब चेक करते हैं x वाली टर्म हमारे पास, x वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे 6x + 6x कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6x + 6x हमारे पास हो जाएगा 12x और कांस्टेंट हमारे पास एक ही है। अब इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये वाली वैल्यूज एज इट इज। अब देखिए राइट साइड पे जितनी वैल्यूज थी वो प्लस में थी, पॉजिटिव थी, लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। +4x4 -4x4 -24x³ सब वैल्यूज इस साइड पे लेके आ रही हूँ राइट से लेफ्ट साइड पे, तो पॉजिटिव से वो क्या हो रही है नेगेटिव, और यहाँ पे +1 -1 इक्वल्स टू कुछ भी नहीं रहा तो हमारे पास क्या रह गया -1 इक्वल, दूसरी साइड पे कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। अब 4x4 देखिए, +4x4 -4x4 कैंसिल करके 4 - 4 इज 0, तो 0x4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। x³ 24x³ और +24x³ -24x³ कैंसिल। नाउ x² वाली टर्म्स 76x² और हमारे पास x² कितना आ रहा है 40x²। इसके अलावा देखें कहीं पे x² है तो प्लस माइनस माइनस, तो 76 में से हमें क्या करना है 40 माइनस करना है, तो 6 - 0 इज़ हमारे पास, हाँ जी 6 - 0 इज़ 6 हो गया और 7 - 4 इज़ 3, तो 36 हमारे पास आ गया। तो 36 x² आ गया। अब चेक करें x वाली टर्म 120x और उसके अलावा 12x, तो 120x में से हमने 12x हमने क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसके अलावा हमारे पास कोई x वाली टर्म यहाँ पे नहीं आ रही। तो प्लस माइनस माइनस रिलेटिव वैल्यू प्लस की है, उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो 120 में से यहाँ पे हमने 12 माइनस किया तो कैरी है 10 में से
2 गए 8, यहाँ पे 1 में से 1 गए 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 108x। देन कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है 64 हमारे पास आ रहा है और -1, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो प्लस माइनस माइनस 64 -1 प्लस 63, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की है, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है। अब हमने इसमें चेक करना है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन रही है कि इसमें अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं। अब चाहें तो हम लोग यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। जैसे ये देखिए 36, 108 और 63, ये तीनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। कैसे पता चला? 6 + 3 क्या होता है? इसका 3 के टेबल पे चेक करने के लिए क्या होता है कि आपकी जितनी वैल्यूज़ गिवन है ना उनको प्लस करो। 6 + 3 क्या है 9। आप चेक करो 3 के टेबल पे 9 आता है, यस। 8, 0 और 1 इनको प्लस करें तो 9 आता है। 3 टर्म्स को तो 3 के टेबल पे 9 आता है, ये भी 9 तो 3 के टेबल पे 9 आता है। डैट मीन्स कि हम 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया, 3 होम्स आर 36, 3 12s आर 36, 3 1s आर 3 और 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 6s आर 18, 3 2s आर 6, 3 1s आर 3। जो कॉमन लेते हैं सब उसके साथ डिवाइड करते हैं। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑन द अदर साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब फर्दर यहाँ पे देखिए, फर्दर मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो उसमें भी मज़ीद देखें 3 4s आर 12, 3 के टेबल में 36, 3 7s आर 21, अगेन 3 कॉमन आ सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद कॉमन लेना चाहें तो 3 4s आर 12, 3 12s आर 36, 3 7s आर 21। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x के 0/3 इज 0, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड का क्या हो जाएगा डिवाइड, ये फिर क्या हो जाएगा 0। अब देखें आपको कॉमन वैल्यू नहीं आई, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एक्स के का कॉफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है वो वैल्यू होती है बी की, और सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो हमारे पास एक ही कांस्टेंट है विच इज 7। अब यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। सो पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे लिख लें स्टेटमेंट, पुटिंग वैल्यूज स्पेस थोड़ी थोड़ी कम है इसलिए -b इज 12 प्लस -12 स्क्वायर -4 a मल्टीप्लाई हो रहा है इसके ब्रैकेट की उसकी 4 a इंटू c, c इज 7 ओवर 2a एंड a इज हमारे पास क्या है 4। तो यहाँ चेक करें -12 प्लस -12 को स्क्वायर लें, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 44, 144, 4 4s आर 16, 16 इंटू 7, 7 6 आर 42, 7 1s आर 7 प्लस 4 हमारे पास कितना हो गया 11। तो 112 ओवर 2 4s आर 8। यहाँ चेक करें 144 में से 112 आपने माइनस करना है, 4 - 2 is 2, 3 0, so we have 32। आप चेक करें स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब अगर हम लोग करेंगे तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 होता है। तो इसका मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -12 प्लस -32 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं 4 इंटू 4 16, 16 2 ज़ा 32 ओवर 8 एज इट इज़। यहाँ पे बेसिस सेम है तो 4 का क्या कर सकती हूँ स्क्वायर कर सकती हूँ मल्टीप्लाई बाई 2। अब स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बट ये सिर्फ 4 का कैंसिल होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, समझाने के लिए मैं दोनों के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो स्क्वायर रूट कैंसिल करके ना 2 का भी कैंसिल कर देते हैं। तो 2 का ये स्क्वायर रूट नहीं कैंसिल होता, ये जस्ट 4 का कैंसिल होता है जिसके ऊपर स्क्वायर होता है।
तो -12 प्लस माइनस यहाँ पे जस्ट 4 है गया, उसके √2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट अब मल्टीप्लाई का साइन निकल रहा है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12 और 4 कौन से सेम टेबल पे जा रहे हैं, 4 के 4 3 ज़ा 12 -3 प्लस माइनस -4 और 4 4 1 ज़ा 4, जो कि मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मेंशन कर दिया तब भी ओके। अब यहाँ से कटिंग करें, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। सो फाइनली हमारे पास प्लस माइनस के √2/2, तो ये हमारे पास स्केयर रूट 2 ओवर 2 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया है सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में आप लोग इसका सोल्यूशन सेट राइट कर दोगे, विच इज़ -3 प्लस माइनस स्केयर रूट 2/2। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है।